नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ PCS चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम बात करने वाले हैं SIR के बारे में, जो बहुत समय से न्यूज में भी आप देख रहे होंगे। जी हाँ, इसका जो टाइटल है वो ये है कि बिहार का जो SIR हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं और महिलाओं की संख्या इसमें बहुत ज्यादा है। संख्या लिखी हुई है यहाँ पे 2.27 मिलियन वुमेन जो है उनके नाम हमारी वोटर लिस्ट जो है बिहार की उससे कट चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। ऐसा नहीं है कि मेन जो हैं, जो लोग हैं उनके नाम नहीं कटे हैं, लेकिन उनकी संख्या थोड़ी सी कम है, महिलाओं की ज्यादा है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं कि SIR होता क्या है। इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपने इस वीडियो को इससे पहले, इस सीरीज को इससे पहले नहीं देखा है तो बिहार की खबर जरूर देखें। स्टडी IQ PCS चैनल पर ही ये सीरीज आती है, इसके वीडियोस आ रहे होते हैं। इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि बिहार में जो इस टाइम पर सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है वो SIR ही है और उसका क्या महत्व है आपके आने वाले इलेक्शंस के लिए बिहार के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जैसे कि आप न्यूज का आर्टिकल यहां पर देख पा रहे हैं, मोर फीमेल वोटर्स डिलीटेड दैन मेन इन बिहार SIR। ऐसा नहीं कि मेन नहीं डिलीट हुए हैं, संख्या उनकी भी अच्छी खासी है, मिलियंस में है, लेकिन फिर भी फीमेल का जो है वो ज्यादा आपको मिल रहा है। सेक्स रेशियो इंप्रूव्स इन 11 डिस्ट्रिक्ट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सेक्स रेशियो लिखा हुआ है, ये सेक्स रेशियो वोटर सेक्स रेशियो है। मतलब वोटिंग करने वाले जो लोग हैं उनका जो सेक्स रेशियो होता है मेन एंड वुमेन का, तो वो जो सेक्स रेशियो है वो 11 जिलों में क्या है, इंप्रूव हुआ है। बाकी जो जिले हैं उनमें कम भी हुआ है। कम किस तरीके से? जो पहला स्टेटमेंट यहां पर लिखा है उसी को समझते हुए हमें यहाँ पे इस स्टेटमेंट को भी समझना पड़ेगा कि अगर महिलाओं की संख्या कम होती है वोटर लिस्ट से, तो अल्टीमेटली प्रति हजार पुरुषों में जो कि वोट कर रहे हैं, महिलाओं की संख्या कम होती जाएगी। जो पहले डिसीजन था, जो पहले डेटा हमारे पास था, उससे कम वुमेन की जो वैल्यू है, वुमेन का जो नंबर है वो हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, लिखा भी है ओवर 2.27 मिलियन वुमेन रिमूव्ड फ्रॉम द वोटर लिस्ट ड्यूरिंग द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। SIR का फुल फॉर्म ये होता है भाई, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आने की संभावना है और एटलीस्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस। ठीक है, ये जो क्रियाविधि है वो होती क्या है, SIR होता क्या है। ओनली 11 डिस्ट्रिक्ट्स रिपोर्ट इंप्रूवमेंट इन द सेक्स रेशियो ऑफ वोटिंग। चलिए जानते हैं ये न्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये न्यूज बिल्कुल अपडेटेड ही न्यूज है, और इसका क्या महत्व पड़ने वाला है आगे आने वाले बिहार के चुनाव के लिए, जो कि 6 नवंबर को होने वाला है पहला। चलिए, आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे चुनाव के लिए भी। तो SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ कुछ अंतराल पर, कुछ कुछ समय पे या फिर कुछ ईयर्स में ऐसा होता रहता है, जिससे कि जो वोटर लिस्ट है किसी भी राज्य की, किसी भी क्षेत्र की, जहां कहीं पे भी वोटिंग होने वाली है, जहां कहीं पे भी इलेक्शन होने वाले हैं, उनमें रिवीजन होता रहे, जो लिस्ट है वो अपडेट होती रहे। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि उस स्थान से जा चुके होते हैं, कई ऐसी महिलाएं होती हैं जिनकी विवाह, जिनकी शादियां किसी और जगह पे हो जाती हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है, तो उनके नाम वोटर लिस्ट से हटने जरूरी होते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि 18 साल की उम्र से ज्यादा की उम्र में आ जाते हैं, तो उनका नाम वोटर लिस्ट में डालना जरूरी होता है। तो ये जो अपडेशन होता है, दिस होल थिंग कम्स अंडर द SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। और ये इंटेंसिव क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही इंटेंसिव, ये घर घर जाके ये प्रोसेस हो रहा होता है, और ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही डीप प्रोसेस है, जो कि हमारी सोसाइटी में हम लोग जाके देख रहे होते हैं। और इसमें लोगों का इंक्लूजन होता है, लोगों का एक्सक्लूजन होता है इस लिस्ट से। और ये अपडेटेड लिस्ट जो है वो यहाँ पर वहाँ के जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको भी हम यहाँ से असेस कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि कितने लोग कहाँ पे रह रहे हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, किस उम्र के हैं, ये सब चीजें हमें पता लग पाती है। चलिए जानते हैं इसी के साथ साथ इस खबर के बारे में भी, SIR के बारे में जान लेते हैं। तो SIR के लिए क्या लिखा हुआ है इस जगह पे? ये भारत की वोटर लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए, वोटर लिस्ट जो होती है ना, एक बनती है, इलेक्शन जब भी आ रहा होता है उससे पहले वोटर लिस्ट का जो एक वोटिंग करने का एक कार्ड होता है वो आपके पास में रहना चाहिए। तो वो वेरीफाई करने के लिए, अपडेट करने के लिए एक इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक अभियान चलाया जाता है, एक क्रियाविधि है उनकी तरफ से, और वो अभियान चलाया जाता है जो सटीकता, सभी को शामिल करने और निष्पक्ष चुनावी भागीदारी सुनिश्चित करता है। सभी को शामिल करना, इंक्लूजन होना चाहिए। ठीक है, जहां पर इतने लोग हैं जो कि वोट करने वाले हैं, अगर उनको प्रॉपरली इंक्लूड नहीं किया गया है वहां पर, तो जो प्रॉपर मैंडेट होता है, एडल्ट फ्रेंचाइज होता है, वो नहीं मिल पाएगा।
लोगों के मन में जो है वो विचार अपने वोट के माध्यम से व्यक्त नहीं कर पाएंगे अगर उनके पास में वोटर कार्ड नहीं है। तो ये बहुत ही जरूरी प्रोसेस भी होता है और ये टाइम एक स्पेशल टाइम एक फिक्स टाइम होता है, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन करता भी रहता है इसको। यह एक ज्यादा व्यापक समय सीमा वाला घर घर जाकर वेरिफिकेशन अभियान होता है। देखो व्यापक होता है, इट मींस ये एक बहुत ही बड़े लेवल पे, कॉम्प्रहेंसिव लेवल पे हो रहा है, टाइम बाउंड होता है। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि सरकारी योजनाओं की तरह वो चल रही है, कोई स्कीम है वो आई है, पुल बनना है तो वो बन रहा है, 10 से 15 साल लग गए, ऐसा नहीं है। टाइम बाउंड मैनर में इसको चलाया जाता है और यहाँ पर जो भी वर्कर्स जो भी काम कर रहे होते हैं वो प्रॉपर डेटा रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो कर रहे होते हैं। साथ साथ ये हाउस टू हाउस जाके वेरिफिकेशन करना होता है कि कितने लोग आपके परिवार में हैं, कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, पहले की वोटर लिस्ट में कितने लोग थे, अभी कितने लोग बचे हैं, ये सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। SIR अपडेशन इसको कहते हैं। अब आते हैं इसका लीगल बेसिस क्या है, यानी हम कह सकते हैं कि इसका कानूनी आधार क्या है, किस कानूनी अधिकार के तहत इलेक्शन कमीशन ये चीजें करता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके विरोध में भी अपने स्वर निकाल रहे हैं, इस लिए कि वो कह रहे हैं कि ये जो SIR किया जा रहा है वो इस टाइम पर जस्ट इलेक्शन से पहले क्यों किया जा रहा है। तो बिहार एक बड़ा स्टेट है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं किसी के पक्ष में बोलूंगा या फिर किसी के विपक्ष में बोलूंगा, मैं ये कहूंगा कि एक ये प्रोसेस है, हाँ ये प्रोसेस बहुत पहले से चलता चला आना चाहिए और ये जो प्रोसेस है वो एकदम इलेक्शन से पहले ही अगर अपनाया जा रहा है तो क्वेश्चन तो उठना लाजमी हो जाता है, लेकिन प्रोसेस है, प्रोसेस का पार्ट है, प्रोसेस अच्छे से होना भी चाहिए। क्वेश्चंस उठ रहे हैं, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन दे भी चुका है। आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ये कहता है कि चुनावों की देखरेख, सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन यानी निर्देशन और नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ द इलेक्शंस, ये आर्टिकल नंबर 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसमें सेक्शन नंबर 21(3) जो है और इसके अलावा इसमें सेक्शन नंबर 21(3) ऑफ RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, RPA 1950 सेक्शन नंबर 21(3) एंड आर्टिकल 324, इसके अंतर्गत अधिकार मिल रहा है, कानूनी अधिकार मिल रहा होता है इलेक्शन कमीशन को। किसको? निर्वाचन आयोग को। इलेक्शन कमीशन को मिलता है स्पेशल रिवीजन ऑफ द इलेक्टोरल रोल करने के लिए। ये लिखा हुआ है इसमें, आयोग को मतदाता सूची का विशेष संशोधन करने की अनुमति दे रहा होता है। तो कानूनी अधिकार के तौर पर देखा जाए तो दो आपके सामने लिखे हुए हैं, आर्टिकल 324 एंड आर्टिकल ये RPA 1950 का सेक्शन नंबर 21(3). चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई SIR जो हुआ है उससे पहले का डेटा क्या था और SIR जो होके आया है उसका जो डेटा हमें पब्लिश हुआ है फाइनली 1 अक्टूबर 2025 को, उससे क्या डेटा सामने निकल के आता है। तो देखिए बिफोर SIR होने से पहले, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होने से पहले बिहार में टोटल वोटर काउंट कितना था? इट वाज 78.9 मिलियन, इतने वोटर्स आपको मिल रहे थे। आफ्टर SIR का जो डेटा आया है 1 अक्टूबर 2025 को इसको रिलीज किया गया था, बिहार के टोटल वोटर काउंट 74.2 हो गया है। अच्छा खासा कमी आपको यहां पर देखने में मिल रही है, 78.9 से 74.2। अब यहां पर वोटर जो कटे हैं, जो इनके नाम कटे हुए हैं, वो नाम कौन कौन वाले हैं? जो जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो कहीं और जा चुके हैं, स्थान परिवर्तन हो गया है, डबल जो काउंटिंग होती है वो भी ना हो पाए, कई ऐसे हैं जो कि इंक्लूजन हो रहा है, कई ऐसे हैं जिनका एक्सक्लूजन हो रहा है, जिनके नाम काटे जा रहे हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर हमें देखने में मिल रही हैं। उसी का रिजल्ट है ये नंबर में कमी आना है, जो हमारा नंबर में कमी आपको देखने में मिल रही है, ये इसी की वजह से हो रहा है। चलिए जानते हैं कि बिहार हैज एक जो स्टेटमेंट यहाँ पे आ रहा है SIR की वजह से क्या क्या चीजें हो रही हैं। जरा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्टोरल रोल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद बिहार में महिला वोटरों के अनुपात में तेजी से गिरावट आई है। और जो महिला वोटरों का अनुपात है उसका नंबर क्या है, वो जरा ध्यान देने वाली चीज है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा नंबर पे। 1 जनवरी 2025 को जो डेटा हमारे पास था बिहार में वोटर सेक्स रेशियो का, मैंने बोला था सेक्स रेशियो का मतलब वो नहीं है कि लिंगानुपात की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रति 1000 व्यक्तियों पर महिलाओं की संख्या, यहां पर वोटर सेक्स रेशियो की बात हो रही है। और वो कितना था 1 जनवरी 2025 को? इट वाज प्रति 1000 पुरुषों पर 914 मतदान करने वाली महिलाएं। ये नंबर था इस साल की शुरुआत में, लेकिन जब ये डेटा पब्लिश हुआ है 9 महीने बाद 1 अक्टूबर 2025 को, तब बिहार में वोटर सेक्स रेशियो कितना है? 892 हो गया है महिलाओं की संख्या प्रति 1000 वोट करने वाले पुरुषों पर। इट मींस संख्या में कमी आई है। कितनी कमी आई है? 22 की कमी आई है, 22 की कमी आई है। तो 22 की कमी प्रति 1000 पे, देखिए 1000 पे 22 है, तो बिहार में जो पुरुष हैं उनकी संख्या कितनी होगी? और उन संख्याओं में से प्रति 1000 में से अगर 22 हटाते जाओगे तो टोटल मिला के कितनी कमी यहाँ पे आ रही है? 2.27 मिलियन वोटर्स जो है विमेन, उनके नाम कट गए हैं। 2.27 मिलियन,
ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इसके बहुत बड़े मायने हो सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक जो मायने होते हैं, इसके डायमेंशंस होते हैं, वो भी यहाँ पर निकल के आ सकते हैं उससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं इसी के बारे में कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एसआईआर के दौरान 2.274 मिलियन महिला वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, जबकि 1.555 मिलियन पुरुष वोटर लिस्ट के नाम से हटाए गए हैं। तो पुरुषों की संख्या जो है वो क्या है, 1.555 मिलियन है, और महिलाओं की 2.274 मिलियन आ रही है। किस वजह से हुआ है? ज्यादातर ऐसा है कि डेथ हो चुकी है, ओल्ड पीपल हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, माइग्रेशन यानी स्थान परिवर्तन की वजह से, और साथ साथ ऐसा भी है कि डुप्लीकेशन करेक्शन, एक स्थान पर भी उनका वोटिंग है और दूसरे स्थान पर भी सेम व्यक्ति का है, तो जो डुप्लीकेशन होता है वो ना हो पाए कि दो जगह से वोट कर दे जाके कोई व्यक्ति, तो ये ना हो पाए, इस वजह से हुआ है। और कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाएं जो होती हैं उनकी शादियां हो जाती हैं, विवाह हो जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो चली जाती हैं, तो वहां पर भी उनका वोटर कार्ड जो है वो बन जाता है। तो जो डुप्लीकेशन है इस वजह से भी महिलाओं के नाम कटे हैं। एक वोटर लिस्ट कटा है, ऐसा नहीं कि सबसे कट गया, ठीक है। भोजपुर को छोड़कर सभी 37 डिस्ट्रिक्ट्स में, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार में, सभी 37 डिस्ट्रिक्ट्स में वोटर सेक्स रेशियो में गिरावट देखी गई है। गिरावट बहुत बड़ी बात है सारे ही जिलों में, और सिर्फ एक बचता है, भोजपुर वाला जो पार्ट है वहां पे बचता है कि उसमें गिरावट नहीं देखी गई है। और देखिए कुछ डेटा और भी है। डिस्ट्रिक्ट ऐसा जिला जिसमें कि हाईएस्ट फीमेल टू मेल वोटर रेशियो, ये अच्छी चीज है, भागलपुर में मिलता है। ऐसा जिला जिसमें कि हाईएस्ट ये जो वोटर सेक्स रेशियो आपको मिल रहा है, एंड दैट इज 939 इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर। और सबसे कम कहां पे मिल रहा है? सबसे कम मिल रहा है डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट फीमेल टू मेल वोटर रेशियो, इट इज इन लखीसराय एंड वेस्ट चंपारण। लखीसराय जिले में और पश्चिमी चंपारण जिले में आपको मिल रहा है, एंड द नंबर इज 872। ये बहुत ही कम आपको मिल रहा है प्रति 1000 पुरुषों पर, ठीक है। इसके अलावा किशनगंज में रिकॉर्डेड द हाईएस्ट फॉल, शार्पेस्ट फॉल मिल रहा है किशनगंज जिले में। कितना मिल रहा है? 1 जनवरी 2025 को 937 था और 1 अक्टूबर 2025 को 874 हो गया। कितना कम हो गया है? 937 से अगर 874 को सब्ट्रैक्ट करोगे, घटाओगे, तो 63 फीमेल्स के नाम जो है वो काट दिए गए हैं प्रति 1000 पर। ये प्रति 1000 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा डिक्लाइन आपको कहां पे मिल रहा है, शार्प फॉल कहां पे मिल रहा है? इट इज इन किशनगंज जिला, ठीक है। अगला आता है गया, नवादा, जमुई, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, शेखपुरा, सुपौल, अररिया और भागलपुर हैव मेंटेन्ड द वोटर सेक्स रेशियो अबव 900। इट मींस प्रति 1000 पुरुषों पर जो कि वोट कर रहे हैं, यहां पर महिलाओं की संख्या जो वोट करने वाली है वो 900 से ज्यादा मिल रही है। तो ये जो जिले हैं यहाँ पर ये अच्छा एक नंबर दिखा रहे हैं, बट यहाँ पर भी कई ऐसे जिले हैं जहां पर गिरावट हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि एक जिला जो था उसमें ही गिरावट नहीं देखी गई है, भोजपुर वाला जो पार्ट है वहां पर छोड़ के बाकी सारे जिलों में वोटर सेक्स रेशियो जो है दैट हैज डिक्लाइंड, वो कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेटा को। अब यहां पर ये फोटो इससे पहले भी मैंने आपको दिखाई थी, बट यहां पर क्या लिखा हुआ है? फेज 1 एंड फेज 2 लिखा हुआ है। इट सेज फेज 1 कहां पे होना था? बिहार में होना था, और यहां पे लिखा है सक्सेसफुली कंप्लीटेड इन बिहार विद 0 अपील्स। इन्होंने बोला है, इलेक्शन कमीशन की तरफ से है कि एक भी इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं है, 0 अपील्स यहां पर होने के साथ साथ बिहार में जो एसआईआर का है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब फेज 2 में कहां पे होने वाला है? तो फेज 2 में स्टार्ट होगा 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। इट मींस 12 जगह पे होगा जिनमें कि कोई स्टेट्स भी हैं और कुछ यूनियन टेरिटरीज भी हैं, वहां पर होने वाला है फेज 2 में। अब ये जानना जरूरी है कि किन राज्यों में और किन यूनियन टेरिटरीज में होने वाला है। आइए जरा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, ये इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज का आर्टिकल है, यहाँ पर मैं कुछ चीजें हाईलाइट करूंगा, वो समझिएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025 के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग नवंबर 4, जो कि अभी 4 नवंबर जो डेट अभी आने वाली है, आज 30 तारीख है, 4 नवंबर को डेट आने वाली है, तो इसमें स्टार्ट होने वाला है 12 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। कौन कौन से हैं? एसआईआर वहां पे होने वाला है, फ्रेश एक तरीके से नॉमिनेशन, फ्रेश एक तरीके से वहां पर जो लिस्ट है वो बनाई जाने वाली है। किन किन जगहों पे होगा, आइए जरा देखते हैं। तो इफ यू आर रजिस्टर्ड वोटर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अगर आप अंडमान एंड निकोबार के हैं, बहुत ही कम लोग अंडमान एंड निकोबार के इस वीडियो को देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें पता चलेगा कि 4 नवंबर से वहां पर भी एसआईआर होने वाला है। छत्तीसगढ़ एक राज्य हो गया, गोवा एक राज्य है, यहां पर भी एसआईआर होने वाला है। गुजरात में, केरल में, लक्षद्वीप ये यूनियन टेरिटरी हो गई। मध्य प्रदेश में भी होने वाला है, बड़ा राज्य है, ज्यादा जनसंख्या है यहाँ पर। पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी यहां पर भी होगा। राजस्थान बड़ा राज्य है, तमिलनाडु में भी होने वाला है, और उत्तर प्रदेश
सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है आपको यहाँ पर मिल रही है। उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, इन सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR फेज 2 में होने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी है ये वाली, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जगह हैं और ये आने वाले हैं, अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये इंफॉर्मेशन हो जाएगी। और जो मैंने बताया था कि टाइम बाउंड मैनर में चीजें चलती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम बाउंड मतलब अगले 3 महीने में 4 नवंबर से स्टार्ट होगा ये ऑपरेशन फेज 2 में। सारे जो जिले हैं वहां पर, सारे राज्य जो हैं वहां पर, यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पे होने वाला है और ये 3 महीने के अंदर समाप्ति हो जाएगा। तो एक तरीके से एक मिशन मोड में इलेक्शन कमीशन काम करता है। जब SIR करवाया जाता है तो घर घर जाके इंफॉर्मेशन ली जाती है और लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, या फिर इसके हम कह सकते हैं कि इसके उद्देश्य क्या होते हैं। 5 उद्देश्य यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है एक्यूरेसी, सटीकता। सटीक तरीके से वो नंबर निकल के आ पाए जो हमें ये बताता है कि कितने लोग किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में वोट करने वाले हैं, किसी फैमिली से कितने लोग वोट करने वाले हैं। तो एक अच्छा खासा नंबर जो है वो निकल के आ पाता है। और जो मैंडेट होता है, जो जनता की तरफ से करेक्ट मैंडेट जाना चाहिए कि किसकी सरकार बननी चाहिए, किसकी नहीं बननी चाहिए, किसके उस क्षेत्र में कौन सा विधायक या फिर कौन से सांसद जो है वो जीत सकते हैं, तो ये क्लियर आ पाएगा, क्लियरली निकल के आ पाएगा। डबल जो वोटिंग होती है वो नहीं हो पाएगी। तो बहुत सारे फ्लॉज जो हैं उनको हटाया जाता है और ये एक्यूरेसी जो है से बढ़ती है, सटीकता बढ़ती है। इंक्लूजन, शामिल करना, 18 वर्ष से ज्यादा की जो उम्र के पुरुष हैं, महिलाएं हैं, उनको इंक्लूड करना, वो भी एडल्ट फ्रेंचाइज का हिस्सा होते हैं और वो भी अपना पक्ष रख पाए वोटिंग का में, इस महापर्व में अपना पार्टिसिपेशन कर पाए, ये भी जरूरी होता है। साथ साथ इसके बाद आता है लेजिटिमेसी, वैधता। 1 पर्सन 1 वोट, मैंने बोला कि रेपिटेशन नहीं होना चाहिए। एक ही व्यक्ति जो है वो ऐसा ना हो कि 2 या 3 जगह पे जाके अपना वोट कर ले जाके, क्योंकि ऐसा ना डबल नेम जो है वो वोटर लिस्ट में नाम आ चुका है, तो एक जगह पे भी गए, वहां पे भी वोट कर लिया, किसी और जगह वहां भी वोट कर लिया। तो इससे क्या होता है कि 1 पर्सन 1 वोट का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका बेस है, वो वैलिड होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए उसमें, ठीक है। तो लेजिटिमेसी जो है वो तभी आ पाती है किसी भी वोटिंग सिस्टम में जब इसको फॉलो किया जाता है। डेमोग्राफिक एडजस्टमेंट, इसके लिए भी हमें डेमोग्राफिक एडजस्टमेंट का मतलब है कि किसी क्षेत्र में कितने पुरुष कितने महिलाएं हैं, इसके बारे में पूरा डेटा निकल के आ पाता है। एंड दैट इज वेरी क्रूशियल डेटा, जो कि वहां की डेमोग्राफी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। वो हमें ये बताता है कि कितने लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड का हिस्सा भी बन सकते हैं। ये सारी चीजें भी हम उस डेटा से निकाल सकते हैं। देखो, डेटा माइनिंग करना इज वेरी एक वास्ट एरिया है ना। डेटा माइनिंग करके हम बहुत सारी चीजें जज कर सकते हैं कि कितने लोग किसी क्षेत्र में ऐसे हैं जहां पर किसी स्कीम के जो ऐसे लोग हैं जिनके लाभ मिलना चाहिए, तो हम डिसाइड कर सकते हैं उस डेटा से भी, राइट। इसके बाद में आता है प्री इलेक्शन रेडीनेस। तो इलेक्शन कमीशन का ये काम है रेडी रहना और ये अपडेटेड लिस्ट रखना। ये कोई नई चीज नहीं है, हमेशा से होती आ रही है। ये इस बार न्यूज में बहुत ज्यादा है क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं बिहार में इसको। तो प्री इलेक्शन रेडीनेस का एक छोटा सा पार्ट है ये, और ये हमेशा से होता रहता है। ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये होता ही रहता है। SIR अभी आने वाले अन्य जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं 12, उनमें भी होने वाला है। और उनमें क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर भी अगर इलेक्शन होंगे विधानसभा के, तो उसमें भी उससे हेल्प मिलेगी, करेक्ट डेटा निकल के आएगा। और अल्टीमेटली जब 2000 करीबन ये 5 साल बाद जो हमारी केंद्र सरकार का समय पूरा होने वाला होगा, तो उस समय पे जब भी इलेक्शन होने वाला है तब भी उसमें भी हेल्प करेगा ये डेटा, ठीक है। तो आज चलिए SIR में हमने जाना कि क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या डेटा है, ये सब चीजें जान ली हैं। अब जरा जान लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों से। कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIR। अभी मैंने जो बताया है SIR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शंस आपके सामने है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि SIR का फुल फॉर्म क्या है। स्पेशल इनोवेटिव रिफॉर्म, स्टेट रिसोर्स प्लान, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या फिर डी ऑप्शन है स्कूल इंप्रूवमेंट एंड रिफॉर्मेशन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ABCD जो भी ऑप्शन आपको लगता है सही है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अब आते हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ये मैंने पिछले बिहार की खबर में पूछा हुआ था। क्वेश्चन था द साइक्लोनिक स्टॉर्म ऑफ चाइना सी, चीन के सागर में जो भी साइक्लोन्स आ रहे होते हैं उनको क्या बोला जाता है, साइक्लोन, टॉर्नेडो, टाइफून या फिर हरिकेन। तो यहाँ पर जो बोला जाता है टाइफून बोला जाता है उसको, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा हो जाएगा। साइक्लोन नहीं बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं इंडियन ओशन वाले जो पार्ट है यहाँ पे बोल रहे होते हैं। चलिए, तो अब जान लेते हैं हमारे बिहार PCS के लिए स्टडी IQ क्या लेकर आया है हमारे एस्पिरेंट्स के लिए। तो 72nd BPSC के फाउंडेशन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, मतलब शुरुआत से तैयारी करना चाहते हो, तो दिस कोर्स विल बी बेस्ट एंड बेस्ट। मार्केट में ऐसा कहीं पे भी कोर्स नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल मतलब भरोसा रखिएगा। आरंभ 12.0 फाउंडेशन का बैच है, प्री मेंस और इंटरव्यू की स्टेजेस की तीनों की तैयारी इसमें करवाई जाती है। गोल्ड बैच जिसमें की 2 साल की वैलिडिटी है,
और 4 साल की वैलिडिटी वाला प्लैटिनम बैच है, इनमें से कोई भी आप ले सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार। गोल्ड बैच मिल रहा है 7,999 का, प्लैटिनम बैच मिल रहा है 14,999 का। सेल एंड हो रही है 31 अक्टूबर यानी कल, तो कल से पहले आप इसको जरूर ले लें। और किस कोड को लगाना है आपको लगाना है मेरा कोड AKS लाइव, बिकॉज सेल दिवाली की अभी भी एक्सटेंडेड है कल तक यानी 31 अक्टूबर तक। तो ये सारे जो हमारे फीचर्स होते हैं, जिन फीचर्स का यूज करके आप लोग अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, और डेफिनेटली मान के चलिए कि जरूर से जरूर अगर जो फीचर्स हैं यहाँ पर अगर आप उनको प्रॉपरली यूज करते हो, टाइमली यूज करते हो, तो बिल्कुल भी 4 साल नहीं लगेंगे, ना ही 2 साल लगेंगे, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इतनी सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, स्टेट स्पेसिफिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एवरीथिंग वी आर प्रोवाइडिंग इन दिस बैच। आपकी भाषा हिंदी है तो हिंदी में मिलेगा, आपकी भाषा इंग्लिश है तो कंटेंट, बुक सब कुछ मिल जाएगा, वीडियोस मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल 1100 से ज्यादा घंटों के लाइव लेक्चर्स मिल रहे होते हैं। तो जैसे सफिशिएंट, आई थिंक आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा इसके बारे में, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 11 बैचेस निकल चुके हैं, 12वां बैच ये वाला है, एंड पीपल स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड, फुली सेटिस्फाइड विद द बैच। बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे है उनका यूज भी करने के लिए। प्लैटिनम बैच की विशेषता ये है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे ये है कि EMI का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है आपको, एक साथ इंस्टॉलमेंट में, एक साथ पे नहीं कर पा रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट में कर दीजिएगा। NCERT का रिकॉर्डेड बैच यहाँ पे फ्री मिल रहा है, 10,000 MCQs का बैच यहाँ पे फ्री मिल रहा है, सारे क्रैश कोर्सेस में आपका एनरोलमेंट फ्रीली हो जाएगा। यहाँ पर बुक्स आपके घरों में आ जाएगी हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में, तो कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फाइनल थिंग जो कि डिसाइड करना है आपको, और इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। मुझसे जुड़ना है, इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप यहाँ पर मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक, एंड abhishek.singh@studiiq.com। इस समय ईमेल आईडी, आप यहाँ पे मुझे मेल कर सकते हैं। कोई समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जरूर मेल कीजिएगा, जुड़ेंगे हम लोग और बात करेंगे, आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन जरूर मिलेगा। RM 12.0 फाउंडेशन बैच में एडमिशन लीजिए। लिंक कहाँ पे मिलेगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर जाएं उस लिंक के थ्रू वेबसाइट पर, कोर्स को लें, मेरा कोड AKS लाइव जरूर लगाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट बिहार की खबर में। इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाइएगा, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि व्हाट इज SIR। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।